हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज है 18 अगस्त और आज के अखबारों में एक बड़ी खबर है। खबर क्या है? खबर ये है कि सितंबर के पहले सप्ताह तक या अगस्त के अंतिम सप्ताह तक यूपी में टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोगों ने जानना चाहा है कि यूपी में अगर टीजीटी और पीजीटी बनना हो, अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा कितनी होती है, एज लिमिट, टीईटी पास होना जरूरी है या नहीं, सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, बहुत सारी बातें मिलेंगी आपको जानने को हमारे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के लिए जो शैक्षिक योग्यता होती है वो क्या होती है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टीजीटी के बारे में। पीजीटी के बारे में बात हम थोड़ी देर में करते हैं। तो उर्दू, वाणिज्य और कृषि विषय के टीजीटी बनने के लिए आपको संबंधित विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना है। साथ ही साथ प्रशिक्षण यानी कि आपके पास बीएड या इसकी समकक्ष कोई भी उपाधि होनी चाहिए। संस्कृत से अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास संस्कृत या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य के साथ प्रशिक्षण उपाधि यानी कि बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। हिंदी में अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं यानी कि हिंदी में अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका बीए में हिंदी हो और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट हो। देखिए, दो कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, दोनों ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन है कि संस्कृत आपने लिया हुआ हो इंटरमीडिएट में और बीए में हिंदी एक सब्जेक्ट हो, तब भी आप एलिजिबल हैं, या समकक्ष परीक्षा। ठीक है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है? तो बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों हो तब भी ये चलेगा, लेकिन बीएड कंपलसरी है। समझ गए आप? अंग्रेजी विषय हेतु अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी भाषा सहित बीएड की उपाधि होनी चाहिए। गणित विषय है तो बीए अथवा बीएससी गणित सहित प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। विज्ञान विषय हेतु भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ बीएससी सहित प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। जीव विज्ञान के लिए ये जो एलिजिबिलिटी है वो है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी और बीएड। सामाजिक विषय के लिए राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र या इतिहास, ये 4 विषय हो गए। इनमें से कोई 2 विषय आपका होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के दौरान, तब आप सामाजिक विषय के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रशिक्षण का तात्पर्य है बीएड, एलटी, बीटी या शिक्षा शास्त्री से, और जो अर्हता की तिथि होनी चाहिए वो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी। यानी कि आवेदन करने की जो लास्ट डेट होगी तब तक आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, अपीयरिंग नहीं चलेगा। समझ गए आप? आयु सीमा के बारे में बात करें तो मिनिमम एज तो निर्धारित की जाती है, वो है 21 वर्ष, लेकिन मैक्सिमम एज के बारे में कोई बात नहीं की जाती है। यानी कि अगर आपकी उम्र 21 साल से अधिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपकी उम्र 60 साल की होने वाली हो। तो यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, रिटायरमेंट एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान है 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4600। ये बातें मैंने आपको बताई यूपी में टीजीटी के लिए। अब बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है, बीएड जरूरी नहीं है। सिर्फ आपका जो पीजी में वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, बस यही एलिजिबिलिटी होती है पीजीटी के लिए। यानी कि संबंधित विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। अब बाकी के सवाल हैं, उसको देखते हैं। तो टीईटी की आवश्यकता अभी तक नहीं है, यानी कि 2016 में जब पिछली बार वैकेंसी आई थी तो उस समय टीईटी की कोई जरूरत नहीं थी, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी टीईटी की जरूरत यूपी में तो नहीं होने वाली है। सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बार यानी कि 2020 में जो टीजीटी का एग्जाम होगा उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड जो कि टीजीटी के समकक्ष है उसमें इंटरव्यू नहीं था।
लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू होगा। समझ गया? यानी कि पीजीटी में आपका रिटन भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। टीजीटी में सिर्फ रिटन के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और इंटरव्यू होगा या नहीं होगा तो पीजीटी में होगा, टीजीटी में नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी अब तक जो वैकेंसीज आई हैं। लास्ट वैकेंसी आई थी 2016 में, तो 2016 के नोटिफिकेशन के अनुसार पूरी जानकारी। तो ये है अब तक की पूरी जानकारी पिछले नोटिफिकेशन 2016 के अनुसार। हालांकि कुछ परिवर्तन इस वर्ष होने वाले हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी ज्यादातर जो नियम है वो पुराने नियम ही लागू होंगे। दोस्तों शेष जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, जो कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक या उससे पहले जारी हो सकता है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।